कभी दर्द है तो दुआ नहीं, जो दुआ मिली तो शफा नहीं। वो जुल्म करते हैं इस तरह जैसे मेरा कोई खुदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असद शबीर और प्रोग्राम कुछ तो शर्म कर लो में खुशामदीद। तो नाज़रीन, आज मैं बात करने वाला हूँ PIA की फ़्लाइट PK8303 के बारे में, जो कि एक डोमेस्टिक फ़्लाइट लाहौर से कराची के लिए 22 मई को शेड्यूल की गई थी, जिसमें 92 मुसाफिरों के साथ साथ 7 अमले के अरकान भी शरीक थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये रनवे से चंद मील दूर लगभग 60 सेकंड के फासले से मॉडल कॉलोनी के एक रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हो गई और पाकिस्तान की तारीख के इस दर्दनाक हादसे के बाद उन 99 लोगों में से सवार सिर्फ 2 लोग ही मौत को शिकस्त देने में कामयाब रहे। और जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा से ही हवाई हादसे के बाद फ़ौरन से ये सवाल जन्म ले लेता है कि क्या वजह बनी इस हादसे की। क्या ये पायलट की गलती थी? क्या ये कोई टेक्निकल फॉल्ट था? क्या वजह क्या थी? व्हाट वाज द रीज़न? तो अभी तक की न्यूज़ के मुताबिक पायलट जब पहली दफ़ा लैंडिंग करने के लिए रनवे पे आया तो उसके लैंडिंग गियर में कुछ मसला दरपेश आया और उसके दोनों इंजन्स ने जहाज़ के रनवे के साथ रगड़ खाई, जिस मौके पर पायलट ने फैसला किया कि वो लैंडिंग की दोबारा ट्राई करेगा और उसने गो अराउंड का डिसीजन लिया। जब दूसरी दफ़ा वो लैंडिंग के लिए आ रहा था तो उसने ATC को आगाह किया कि मेडे वी हैव लॉस्ट बोथ इंजन्स। इसका मतलब था कि इमरजेंसी, हमारे जो दोनों इंजन है जहाज़ के, उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। आगे से ATC ने पायलट को इन्फॉर्म किया कि तुम्हारे लिए दोनों रनवेज क्लियर है लैंडिंग के लिए, तुम जिस मर्ज़ी रनवे पे चाहो लैंड कर सकते हो। इतनी ही कन्वर्सेशन हुई थी कि पायलट जहाज़ का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर खो बैठा था और मॉडल कॉलोनी के एक रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ होगा, क्योंकि ना तो ये मैं बता सकता हूँ आपको, ना तो ये आप बता सकते हैं। इस काम के लिए एविएशन एक्सपर्ट्स और दूसरे NTSB वगैरह बोर्ड्स वगैरह जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करते हैं, वो सारे अवेलेबल हैं और वो ही फाइनल इसके बताएंगे कि क्या सर्कमस्टेंसेस हुए होंगे, क्या वजह हुई होगी इस जहाज़ के क्रैश के पीछे। क्योंकि ना तो मेरे पास इतना नॉलेज है कि मैं आपको बता सकूँ, ना तो आपके पास और ना ही किसी पायलट के पास। मेरा जो मेन मकसद है ये वीडियो बनाने का, वो ये है कि जो हमारा मीडिया है, जो हमारे एविएशन मिनिस्टर और जो हमारे PIA के CEO साहब, वो बहुत इजीली कह रहे हैं कि पायलट ने पता नहीं ये क्यों किया, पायलट को ये करना चाहिए था, इसने ये क्यों किया, इसने वो क्यों किया। हाउ ईज़िली यू कैन से दिस और डैट। हमेशा से पाकिस्तान की हिस्ट्री में यही होता रहा है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है एविएशन इंडस्ट्री में, हमेशा से उसका ब्लेम पायलट पे ही आता है कि इट वाज द फॉल्ट ऑफ पायलट। हाउ यू कैन से दैट? यू डोंट नो द सर्कमस्टांसेस, यू डोंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन इनसाइड द कॉकपिट, यू हैव नो आइडिया। ओके, मैं आप लोगों को आगाह करना चाहूँगा कि उस वक्त आप लोगों में से कोई भी उस कॉकपिट में मौजूद नहीं था। नॉट अ सिंगल पर्सन फ्रॉम यू, जो आज बैठ के यहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मीडिया पे कि पायलट ने ये किया, पायलट ने वो किया, पायलट की गलती थी, हमारा जहाज़ बिल्कुल ठीक था। क्योंकि पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया जानती है कि PIA का स्टैंडर्ड क्या है। तो आप कैसे एक पायलट को ब्लेम कर सकते हो? हाउ इवन यू कैन? मिस्टर सज्जाद गुल, जो वहाँ पे उस वक्त अपनी और अपने साथ 98 लोगों की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला कर रहे थे कॉकपिट में, वो आप में से कोई नहीं था। इट वॉज हिम, ही वॉज अ लेजेंड। ओके, यू डोंट हैव अ सिंगल राइट टू ब्लेम हिम फॉर एनीथिंग विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग एनीथिंग। हाउ easily you can say it was a mistake of pilot? How even you can? I don't know what to say. एक पायलट है, उसके 17,000 घंटे फ़्लाइट एक्सपीरियंस है, 4700 जिसमें से उसके एयरबस A320 पे ही हैं। हाउ ईज़िली यू कैन से इट वॉज हिज मिस्टेक? 24 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। जब उसने गो अराउंड का फ़ैसला किया है, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की जितने भी उसने कुछ सीखा हुआ था, यहाँ से वहाँ से, अपने कॉकपिट में से, अपनी बुक्स में से, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, उसने वो सब कुछ इम्प्लीमेंट करके उस टाइम पे डिसीजन लिया। और द बेस्ट थिंग अबाउट हिम वाज कि जब उसने कॉल दिया मेडे वी हैव लॉस्ट बोथ इंजन्स, यू कैन लुक, ही वाज सो काम, ही वाज फेसिंग दैट विद सो ईज एंड काम। सो यू हैव नो ट्राई टू क्रिटिसाइज। सेकेंडली, चलो एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि ये PIA का फॉल्ट नहीं था, ये इनका टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, इट वॉज द मिस्टेक ऑफ पायलट, जो हमेशा से पाकिस्तान की हिस्ट्री में होता रहा है।
द क्वेश्चन इज़ कि अगर आप अपनी एयरलाइन को बचा रहे हो इस तरह कह के कि हमारी एयरलाइन बेस्ट स्टैंडर्ड्स के SOPs के मुताबिक सब काम करती है, तो आप कौम को, आप अपनी यूथ को ये मैसेज देना चाह रहे हो कि जो हमारे पायलट्स हैं वो इतने वेल ट्रेंड नहीं है, कि ये आपका ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड है कि हर 3 साल बाद कोई ना कोई इस तरह का फैटल एक्सीडेंट होता है। दिस इज़ द लेवल ऑफ़ योर ट्रेनिंग, दिस इज़ द लेवल ऑफ CPL। हमेशा से PIA के साथ ही क्यों मसले दरपेश आते रहे हैं? कभी तो इनके पायलट्स की डिग्रियां जाली निकल आती हैं और कभी वो मैट्रिक पास नहीं होते, और कभी तो इन्होंने एक एक जहाज़ के लिए हज़ार अमला हायर करके रखा होता है और फिर कहते हैं कि हमारी एयरलाइन खसारे में जा रही है, हम तरक्की नहीं कर पा रहे। हाउ इज़ डैट पॉसिबल व्हेन योर सिस्टम इज़ करप्ट? जस्ट आंसर मी दैट, हाउ इज़ डैट पॉसिबल? डोंट फॉरगेट दैट PIA इज़ द वन जिसने एमिरेट्स, इतिहाद जैसी एयरलाइंस को अपने पैरों पे खड़ा किया था। डोंट फॉरगेट दैट। आप लोगों के साथ ही क्यों, PIA के साथ ही क्यों हर 3 साल बाद एक बड़ा हादसा इनके साथ दरपेश आता है? क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? टर्किश एयरलाइंस भी तो है, 300+ फ्लीट के साथ वो फ्लाई कर रही है 200+ डेस्टिनेशंस पे। कतर एयरवेज है, एमिरेट्स है, इतिहाद है, उनके साथ क्यों नहीं होता ये सब कुछ? बताएं। आप ही के पायलट्स में इशू आता है, आप ही के एयरक्राफ्ट में टेक्निकल इश्यूज आते हैं, आप ही के साथ बैड लक होती है, और कितने ईजिली आप एंड पे आगे कह देते हैं कि इट वॉज नॉट आवर मिस्टेक, इट वॉज द मिस्टेक ऑफ पायलट। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल दिस टाइम, यू हैव टू आंसर। हाउ ईजीली, और आप मैसेज क्या, किस किस्म का मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं आप अपनी जनरेशन को, अपनी यूथ को? जो लोग शहीद हुए हैं इस हादसे में, ये 100 लोग नहीं हैं, ये 100 ख़ानदान हैं, उनको आप ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि जो कैप्टन सज्जाद गुल थे वो हमारे बीवी बच्चों के कातिल हैं? ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं? जो सज्जाद गुल साहब के बीवी हैं, उनके बच्चे हैं, वो क्या सोचेंगे कि आवर फादर इज़ अ मर्डरर ऑफ दीज पीपल? क्या सोचेंगे वो? कितने इजीली आपने तो कह दिया, लेकिन जिस तरह की अपनी पाकिस्तानी कौम है, क्या सोचेगी? और मीडिया की तो बात ही नहीं करो, मीडिया की तो बात ही ना करो। मीडिया में हमारा इस मुल्क को तो अपना मुल्क मानता ही नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक एक एंकर को नहीं देखा कहते हुए कि मेरा पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान। वो हमेशा से यही कहेंगे इस पाकिस्तान में ये हो गया, इस पाकिस्तान में वो हो गया। वो कभी मानने को तैयार ही नहीं है कि ये मेरा मुल्क है, ये मेरा पाकिस्तान है। सो आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो, उसमें मोमिन भाई हैं, मोमिन साकिब भाई, वो उन्होंने उसमें अपनी वीडियो में एक बात कही कि ये तुम भी हो सकते थे, ये मैं भी हो सकता था। सोचें इस बारे में कि ये तुम भी हो सकते थे, ये मैं भी हो सकता था। कैसा लगता अगर तुम्हारी माँ को या तुम्हारे बाप को तुम्हारे ईद के दिन कफन में लिपटी हुई लाश मिलती? क्या गुजरती तुम्हारे माँ बाप पे? लेकिन नहीं फ़र्क पड़ता, हमारी पाकिस्तानी कौम को नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि इनको तो ईद मनानी है, इनको तो ईद मनानी है। मैं देखता किस तरह तुम्हारे माँ बाप कि किस तरह तुम्हारे माँ बाप एक जवान लाश को अपने कंधों पर उठा के दफनाने जाते हैं ईद के दिन, ईद मनाते। मैं देखता, ये सिर्फ 100 लोग नहीं मरे, 100 लोग नहीं मरे, 100 लोग शहीद नहीं हुए। ये इंसानियत का कत्ल है, इंसानियत का कत्ल। So you don't have any right to criticize him for anything without investigating. I repeat, you don't have any right to criticize him without investigating. And I was watching a post, Facebook पे एक मैं पोस्ट देख रहा था, उस पर इस एक्सीडेंट की, आई डोंट नो वो कौन सा न्यूज़ चैनल था, मैं उसको सर्च करके इस वीडियो में एंड पर डालूँगा, कि उस पर लाइव चल रही थी इसकी न्यूज़ चैनल की स्ट्रीम, और उस पर न्यूज़ आ रही थी कि पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया इस तरह, और जो लोग थे उनकी काफ़ी ज़्यादा की कैजुअलिटीज़ हो गई हैं।
और नीचे इंडियन लोग कमेंट कर रहे थे उस वीडियो पे, उस लाइव वीडियो पे, कि बहुत अच्छा हुआ, इस तरह ही होना चाहिए था, ईद मुबारक, इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे। और आई वॉज थिंकिंग कि जब वहाँ का उनका एक एक्टर वहाँ का या कोई एक्ट्रेस मर जाती है तो इस पाकिस्तानी कौम का मातम नहीं ख़त्म होता, इस पाकिस्तानी कौम का मातम नहीं ख़त्म होता। और अब 100 लोगों की मौत हुई है, लगभग 100 लोगों की, और इस पाकिस्तान को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो ईद मनाएंगे, ये तो नए कपड़े पहनेंगे, ये तो बारबेक्यू करेंगे, ये तो पार्टीज़ प्लान करेंगे, ये इंजॉय करेंगे, क्योंकि ये आप नहीं थे, ये मैं नहीं था। तो इस वीडियो के अख्ताम पे मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी कौम, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो हया कर लो, PIA कुछ तो शर्म कर लो, एविएशन मिनिस्टर कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो हया कर लो। और आज की अपनी वीडियो का अख्ताम मैं इस बात से करना चाहूँगा, ज़मीर नहीं कांपते यहाँ, ज़मीर नहीं कांपते यहाँ, ज़मीन कांप जाती है। नाजरीन, दुआ में याद रखिएगा, और जो लोग इस हादसे में शहीद हुए उन सब की मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा, और दुआ कीजिएगा कि उनके घर वालों को अल्लाह सब्र अता फरमाए, और अल्लाह निगहबान आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।